इंसाइक्लोपीडिया और डायरी पर अफजलियत की महर किसी और ने नहीं लगाई है, बल्कि अश्क पार्लियामेंट से ये महर आई है। और लाने वाले जिब्रील अमीन हैं, भेजने वाला अरब की जात है, लगाने वाले मुस्तफा की जात है। मेरे इमाम कहते हैं वो ज़बां जिनको सब कुल की कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अरे अबू बकर मुसल्ले इमामत पर बाद में फायज हुए हैं, उनकी अफजलियत पर सबसे पहले कुरान ने महर लगाई है। अगर कोई अबू बकर की शान में भौंक रहा है तो वो कान खोल कर सुन ले कि न तुम अली को अबू बकर से जुदा कर सकते हो और न अबू बकर को अली से जुदा। हुजूर के नाम पर जब आवाज दी गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना सारा सरमाया महबूब के कदमों में लाकर डाल दिया। हुजूर के नाम पर जब आवाज दी गई तो सहाबाए किराम हिजाज की सरजमीन पर अपने सरों को हथेलियों पे सजाए हुए नजर आए थे। हुजूर के नाम में, हुजूर के जिक्र में अल्लाह ने ऐसी चाशनी रखी है, ऐसी हलावत रखी है, ऐसी मिठास रखी है कि मेरे इमाम ने आज से 150 साल पहले कहा था, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजद में हो गए हम जा बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। के जिक्र में, हुजूर के नाम में ऐसी चाशनी है, ऐसी लज्जत है कि जब कोई हुजूर का जिक्र करता है, हुजूर का नाम लेता है तो यूं महसूस होता है कि उसकी जुबान पर किसी ने मिस्री की दलील आकर रखा और आपको हुजूर के नाम पर बुलाया जा रहा है। तो आप कोशिश ये करें कि शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में पूरे जिस्म जिस्मानियात के साथ आकर बैठें और इन मुक़द्दस उलमाए किराम के फिक्रों, इन मुक़द्दस उलमाए किराम के पाकीज़ा बयानात से अपने फिक्र शऊर की कायनात को रोशन करें। मैं वो शेर पढ़ रहा था, तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमा या रसूल अल्लाह। यही हमारा सरमाया है, हमारी जिंदगी की पूंजी यही है, हमारी कमाई यही है। हमारे पास और कोई दौलत नहीं है, हमारे पास और कोई सरमाया नहीं है, हमारे पास कुर्सियों हुकूमत नहीं है, हमारे पास मालो ज़र नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा सरमाया है, हमारी जो सबसे बड़ी दौलत है वो इश्क़ रसूल है, वो इश्क़ मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा से निस्बत है, मुस्तफ़ा से उल्फत है। हमारे इमाम ने जो आज से 150 साल पहले पूरी दुनिया को एक नजरिया दिया था, पूरी दुनिया को जो एक दर्स दिया था, पूरी दुनिया को जो एक सबक दिया था कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम। आज दुनिया कहती है कि बरेली बरेली, ये जब देखो सुन्नी लोग बरेली बरेली चिल्लाते हैं। अरे मैं कहता हूं बरेली वो जमीन है कि जब बरेली का नाम आता है तो अपने जहां मचलते हैं वही दुश्मनों का जनाजा निकलता हुआ नजर आता है, वही दुश्मनों का दिल दहलता हुआ नजर आता है। इमाम हुसैन ने जो हमें नजरिया दिया है, इमाम हुसैन ने जो हमें ख्यालात अता किए हैं, इमाम हुसैन ने जो हमें इश्क़ मुस्तफ़ा की, इमाम अहमद रज़ा ने जो हमें इश्क़ मुस्तफ़ा की रोशनी अता की है, ये इमाम के अपने घर की रोशनी नहीं है, ये इमाम के अपने घर के नजरियात नहीं है, ये इमाम के अपने घर के ख्यालात नहीं है। अरे इमाम ने तो वही नजरियात हमें दिए हैं जो नजरियात गरीब नवाज ने हमें दिया था, जो नजरियात गौसे आज़म ने दिया था, जो नजरियात हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिया था, जो नजरियात हजरत उमर फारूक ने दिया था, जो नजरियात हजरत उस्मान गनी ने दिया था, जो नजरियात मौलाए कायनात हजरत शेर खुदा ने दिया था, जो नजरियात हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में यजीदियों के मुकाबले आकर के पूरी दुनिया को दिया था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, हम यहाँ भी मुस्तफ़ा के दामन को थामे हुए हैं और इंशाअल्लाह जब हम दुनिया से जाएंगे और कब्र की मंजिल में जब अपना कदम रखेंगे और कब्र में जब हमें जगाया जाएगा तो हम दामन मुस्तफ़ा को थामे हुए उठेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस
मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुशरिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। इश्क मुस्तफ़ा हमारी दौलत है, हमारा सरमाया है। तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मसहफ़े रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह। और मुनाफिक के कलेजे पर हजारों तीर चलते हैं। कहीं कहता है जब सुन्नी मुसलमान, जरा जोर से बोले, कहीं कहता है जब सुन्नी मुसलमान और तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे बाकी, गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह, गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। आज पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चलाई जा रही है, आज पूरी दुनिया को चैलेंज किया जा रहा है। आज यजीदी अफकारों नजरियात लेकर के कुछ लोग उठे हैं जो इस्लाम और इस्लामियात पर हमला कर रहे हैं, सदाकत पर हमला कर रहे हैं, अदालत पर हमला कर रहे हैं, सखावत पर हमला कर रहे हैं, असहाबे मुस्तफा की इज्जत और नामूस पर हमला कर रहे हैं। अरे सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में भौंकने वाले कुत्तों, हजरत अबू बकर को, अरे हुजूर थोड़ा हजरत अबू हौसला अफजाई का होना चाहिए। मुसल्ले राफजियत इमामत में पर एक ताबूत में कील ठोक रहे हैं हजरत। हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत जरूरी है। मुसल्ले इमामत पर बाद में फायज हुआ। वाह 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 वाह। हजरत अबू बकर का नाम खुलफाए राशिदीन में बाद में आया है। अरे बोले हजरत अबू बकर अशरे मुबश्शरा में बाद में शुमार किए गए हैं। मगर हजरत अबू बकर के इशारों जज्बात के इंसाइक्लोपीडिया और डायरी पर अफजलियत की महर किसी और ने नहीं लगाई है, बल्कि अर्श के पार्लियामेंट से ये महर आई है। और लाने वाले जिब्रील अमीन हैं, भेजने वाला अरब की जात है, लगाने वाले मुस्तफा की जात है। वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे इमाम कहते हैं वो ज़बान जिनको सब कुन की कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अरे अबू बकर मुसल्ले इमामत पर बाद में फायज हुए हैं, उनकी अफजलियत पर सबसे पहले कुरान ने महर लगाई है और इस अंदाज में लगाई है। वो सयजन्नबुहुल अत्क़ल लज़ी यूती मालहू यतज़क्का। ये जात किसी और की नहीं है, अबू बकर की जाते बाबरकात है। अगर कोई अबू बकर की शान में भौंक रहा है, अबू बकर की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो वो कान खोल कर सुन ले कि न तुम अली को अबू बकर से जुदा कर सकते हो और न अबू बकर को अली से जुदा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। हाथ सबका उठना चाहिए, हाथ। अभी जो सबसे बड़ा फितना है वहाबियों देवबंदियों से बड़ा फितना वो राफजियत का है, जो सहाबा की गुस्ताखी करके और बैक डोर से हमारे अंदर दाखिल हुए हैं। ये खिताब तारीखी खिताब हो रहा है, आप हौसला अफजाई कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने सहाबे किराम, फैजाने अहले बैत अतहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफा जामी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह। हम सब कुछ में समझौता कर सकते हैं, मगर इज्जत मुस्तफा और नामूसे सहाबा पर कोई समझौता नहीं है हमारा। वो जालिम कान खोल कर सुन ले जो सहाबा की अजमत घटाना चाहते हैं। अरे इमाम ने कहा मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, न मिटा है का न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अरे जहां जहां मेरे
मुस्तफा का जिक्र होगा, वहां वहां उनके चार यार की बात होगी, उनका तस्करा होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अजमत अगर कोई घटाना चाहे, अरे क्या बात, उसकी नस्लें मिट सकती है, उसका खानदान मिट सकता है, उसका वजूद खत्म हो सकता है, मगर अबू बकर का जिक्र नहीं खत्म हो सकता है। अबू बकर की अफजलियत में जरा बराबर फर्क नहीं आ सकती है। अबू बकर के मकाम को कोई नीचा नहीं कर सकता है, अबू बकर के मेयार को कोई नहीं घटा सकता है। अरे कोई कैसे घटाएगा? अबू बकर को ये मनसब, ये मकाम तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं दिया है, बल्कि बारगाह नबूवत से ये मकाम है। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, भूखों से वह चिराग बुझाया न जाएगा, भूखों से वह चिराग बुझाया न जाएगा। कुरान कहता है वारफाना लक जिक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। वाह वाह वाह, जरा बोले, बोले सुभान अल्लाह, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। सुभान अल्लाह सुभान अब कोई हुजूर के जिक्र को घटाना चाहे, अब अगर कोई सोचे कि हम हुजूर के जिक्र को बंद कर देंगे तो उसकी नस्लें बंद हो जाएंगी, मगर हुजूर का जिक्र नहीं। 25 साल से शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, और न जाने कितने 25 और लगेंगे, न जाने कितने 25 और लगे। अरे जब नवासा का जिक्र नहीं बंद कर पाए तो नाना का जिक्र कहां से बंद करोगे? या जो हमारे सामने राफजियत, खारजियत, मौदूदियत, शियत जैसे फितने सामने आ रहे हैं, हमारे लिए अहमद रजा का नजरिया काफी है। हम इन बातिल फिरकों को अपनी आहिनी ताकत से और अपने इरादे से कुचल के रखने का हिम्मत रखते हैं। हम किसी भी मामला में समझौता नहीं कर सकते हैं और 1 इंच पीछे नहीं हट सकते हैं। जब हमारे सामने ऐसे फितने आए हैं तो हमेशा उलमाए रब्बानीन ने उनके सर को कुचलने का काम अंजाम दिया। और हजरत ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है ना, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से इंशाअल्लाह जो पैगाम नश्र किया जाएगा वो हमारे ईमानो अकीदे की हिफाजत ही के लिए किया जाएगा, ईमानो अकीदे की हिफाजत ही के लिए किया जाएगा। आज पूरी दुनिया में एक वावैला मचा है कि अबू बकर अफजल है, अब पूरी दुनिया में वावैला मचा है। एक जमात कह रही है अबू बकर अफजल है, तो जो ये जमात कह रहे हैं कि अबू बकर अफजल है तो अबू बकर अफजल है, और जिनको खुद नहीं पता है कि फजीलत और अफजलियत किसे कहते हैं, वो आज बहस करने मैदान में आए हैं। जिन्हें खुद ये नहीं पता है कि अबू बकर का मकाम क्या है, अली का मकाम क्या है, वो आए हैं बहस करने के लिए। अगर अली को जर्रा बराबर इन मुकद्दस अकाबिर अजिल्ला सहाबा से नफरत होती या बुग़्ज़ होता या जर्रा बराबर बाल इनके सीने में होता तो हजरत अली अपनी बेटी को हजरत उमर के निकाह में ना देते, हजरत उमर की निकाह में ना देते। और अमीर शाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो तहाइफ, जो तोहफे, जो मोहब्बतन इमाम हसन और हुसैन की बारगाह में पेश करते थे, आपने कबूल करते, कबूल करके आपने बता दिया कि सुन लो हम मुआविया के हैं और मुआविया हमारे हैं। तुम चाहे जितनी कोशिशें कर लो, न तुम हुसैन को मुआविया से अलग कर सकते हो, न मुआविया को हुसैन से अलग कर सकते हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि अपने बच्चों को सहाबाए किराम की जिंदगी का चैप्टर पढ़ाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम की जिंदगी के नुकूश अपने बच्चों के सामने पेश करो, बिल्कुल, ताकि आपके बच्चों को यह इल्म हो कि अबू बकर की जात कैसी थी, उमर की जात कैसी थी, उस्मान की जात कैसी थी, अली की जात कैसी थी, तलहा की जात कैसी थी, जुबैर की जात कैसी थी, इमाम हसन की जात कैसी थी, इमाम हुसैन की जात कैसी थी। कसम खुदा
खुदा की, जिस दिन तुम्हारे बच्चे सहाबा की जिंदगी का चैप्टर उलट दिए तो कायनात इनके कदमों में होगी, सारी खुदाई इनके दर का तवाफ करती हुई नजर आए। और हमारी जिंदगी की कामयाबी का राज इसी में मुज़मिर है जी, कि हम हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करें। अल्लामा आलमगीर साहब किबला, अल्लामा अफरोज आलम साहब किबला, कारी एजाज साहब किबला, आखिरी बात, हुजूर ने अहले बैत को निजात की किश्ती कहा है। जी जी, हुजूर ने अहले बैत को नजात की किश्ती, नजात की नाव कहा है, और सहाबा को हिदायत के सितारे। और मैं अगर इसको दूसरे लफ्ज़ में यूं कहूं कि अगर अहले बैत निजात की नाव है तो सहाबा साहिल है। बगैर सहाबा की मोहब्बत के, बगैर सहाबा की उल्फत के ये नाव किनारे नहीं लगती। इसलिए जरूरी है कि जहां हम अहले बैत से मोहब्बत कर रहे हैं तो वहीं असहाबे मुस्तफा से भी मोहब्बत करें और उनके इश्क वफा की रोशनी को अपने कल्ब में महफूज करें, तभी जाकर के हमारी जिंदगी रोशन होगी। आज ये जो शाख जमात आल इंडिया जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की शक्ल में बसंतपुर की सरजमीन पर लगाई गई है ना, ये इसीलिए लगाई गई है कि आपको ये पता चले कि राफजियत का चेहरा क्या है, आपको पता चले कि खारजियत का चेहरा क्या है। अगर कोई डॉक्टर आकर के ये कहे कि यजीद जन्नती है, माज़अल्लाह यजीद जन्नती है, तो मैं तो कहूंगा कि डॉक्टर साहब यजीद की जन्नत तुम्हें मुबारक हो, हम हुसैनी हैं, हुसैन की जन्नत हमें मुबारक हो। अरे जन्नत के सरदार हुस्न हुसैन है, वो शद्दाद की जन्नत होगी जिसमें यजीद जाएगा, मगर हुसैन की जन्नत वो है जिसमें सिर्फ हुसैन की हुक्मरानी है और हुसैन के गुलाम उसमें जाते हुए नहीं। तो इसलिए प्यारे, हम सहाबा से भी मोहब्बत करेंगे, जरा बोलो, और अहले बैत से भी, और अहले बैत से भी। आज लोग आ रहे हैं और 2.5 साल में पूरा मुफ्ती बनकर आ जा रहे हैं। हमारे उलमा 12-12 साल तक टूटी चटाई पर बैठकर दाल रोटी खाकर अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इल्म सीखने और सिखाने में गुजार देते हैं, मगर जब भी अगर कोई पेचीदा मसला इनके सामने आता है तो हम जैसे लोग अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम जैसे ही शख्सियत से राब्ता करते हैं, या अल्लामा अफरोज आलम जैसे, अल्लामा अनीस आलम सिवानी जैसी जात से हम राब्ता करते हैं। अजी ऐसा सऊदी में हो रहा है, अजी ऐसा खाना काबा में हो रहा है, हरम शरीफ में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा क्यों नहीं किया? आज जो शिर्क बिदअत का फतवा देते देते फिर रहे हो, गली गली, कुचा कुचा, डगर डगर, नगर नगर, महल्ला महल्ला, ये सब रियाल के भूखे हैं। अरे वो और होगा जो रियाल पर पलता है। हम फातिमा की आल के टुकड़ों पर पलते हैं, न हमें रियाल की जरूरत है और न सऊदी आल की जरूरत है।